देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में एक भी ओल्ड कॉइन है तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि सच बताऊं ना, आज मार्केट गिर रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है बहुत सारे ओल्ड कॉइन कभी वापस उठेंगे भी नहीं। और सबसे डेंजर बात क्या है पता है, कि लोग अभी भी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं एक बार ऑल टाइम हाई आ जाए या सिर्फ बस ब्रेक इवन हो जाए, पर शायद वो ऑल टाइम हाई अब कभी वापस नहीं आएगा। आज के वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा कॉइन खरीदो कौन सा कॉइन बेचो। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि 90% ओल्ड कॉइन का एंड कैसे होता है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपका अगला बुल रन बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। हम इस चैनल पर कोई हाइप नहीं बेचते हैं, हम इस चैनल पर वो रियलिटी समझाते हैं जो आपको कोई नहीं बताता है। आज के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये 8 पॉइंट समझने बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, ईटीएच अचीवमेंट नहीं है, एक ट्रैप भी हो सकता है। देखो, जब कोई ओल्ड कॉइन ईटीएच बनाता है ना, तो बिगिनर सोचता है कि वो तो स्ट्रॉन्ग कॉइन है, लेकिन मार्केट में ईटीएच स्ट्रेंथ का नहीं, डिस्ट्रीब्यूट का साइन होता है। इसको आप सिंपल भाषा में समझो तो जब आपके शहर में कोई नया मॉल खुलता है ना, पहले महीने सब लोग हाइप में वहां चले तो जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे भीड़ बहुत कम होने लग जाती है। और ऐसा ही ओल्ड कॉइन में होता है, क्योंकि जब ओल्ड कॉइन से इनसाइडर निकलते हैं ना, उस वक्त बिगिनर लोग उसके अंदर घुसते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2, ओल्ड कॉइन का असली दुश्मन टाइम। देखो, प्राइस गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओल्ड कॉइन मरते हैं टाइम के साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेवलपर टीम बदल जाती है, उनके पास फंडिंग खत्म हो जाती है, उनका रोड मैप उनको साफ दिखाई नहीं देता है, और उनकी कम्युनिटी भी धीरे धीरे उनको छोड़ के चली जाती है। मार्केट को एक नया नैरेटिव मिल जाता है। और ऐसे ही एमटीपी, मेटल वीडियो, एआई, मीम्स, आरडब्ल्यूए, ऐसे ही हर साइकिल में पुराना कॉइन पीछे छूट जाता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3, लिक्विडिटी खत्म नहीं होती है, शिफ्ट हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनना। जब पैसा ओल्ड कॉइन से निकलता है ना, तो वो पैसा वापस कभी ओल्ड कॉइन में नहीं आएगा। वो पैसा चला जाता है बिटकॉइन में, स्टेबल कॉइन में, नए नैरेटिव में। और यही असली रीजन है कि पुराने कॉइन चार्ट पर डेड दिखने लग जाते हैं, क्योंकि प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है पर वहां पर वॉल्यूम नहीं आता है। और आपको पता है, बिना वॉल्यूम के कोई कमबैक नहीं हो सकता। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4, टीम काम कर रही है या फिर सिर्फ ट्वीट कर रही है। एक ऑनेस्ट सवाल पूछो अपने आप से कि जिस ओल्ड कॉइन को आप होल्ड कर रहे हो, क्या लास्ट 6 महीने में उस कॉइन का कोई रियल प्रोडक्ट आया है? क्या उसका कोई रियल यूजर है, या फिर सिर्फ ट्विटर स्पेस और प्रॉमिस किए जा रहे हैं? क्योंकि अब मार्केट बहुत स्मार्ट हो चुका है, अब सिर्फ व्हाइट पेपर से कॉइन नहीं चलता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, बियर मार्केट में असली फिल्टर होते हैं। देखो दोस्तों, बुल रन में तो हर कॉइन हीरो ही होता है, लेकिन बियर मार्केट में वही कॉइन बचते हैं जिन पर लोगों का ट्रस्ट होता है। और यहीं पर डिसाइड होता है कौन सा कॉइन आगे सर्वाइव करेगा या फिर कौन सा ओल्ड कॉइन यहाँ पर जीरो हो जाए। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि रिटेल इन्वेस्टर ये फेस इग्नोर कर देते हैं। उनका दिमाग तो एक ही बात सोचता है कि बुल रन आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बुल रन सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉइन को उठाने आता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6, इमोशन अटैचमेंट सबसे बड़ा नुकसान देता है। देखो दोस्तों, ये लाइन कड़वी है मगर सच है। आप क्या सोचते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट पर विश्वास करता हूँ? तो दोस्तों एक बात सुन लीजिए, मार्केट बिलीव पे नहीं चलता है, मार्केट चलता है रियल डाटा से, और सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी से चलता है। अगर आपका कॉइन सिर्फ पिछले 2 साल से प्रॉमिस ही दे रहा है तो वो कॉइन नहीं है, वो सिर्फ एक होप ट्रैप है जहां पर आप फंस चुके हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 7, 90% ओल्ड कॉइन का नंबर एग्जीक्यूशन भी नहीं है। अगर आप हिस्ट्री देखोगे ना, तो 2017 के टॉप 100 कॉइन में आज कितने कॉइन यहाँ पर बचे? बहुत ही कम होंगे। और ये सेम स्टोरी 2021 में भी रिपीट हुई थी। देखो दोस्तों, ओल्ड कॉइन का नैरेटिव हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा 10% ओल्ड कॉइन ही सर्वाइव के होते हैं, बाकी 90% तो सिर्फ हाइप में मार्केट में आ जाते हैं और लोगों का पैसा लूट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, रिटेलर हमेशा अपने आप को उन 10% कॉइन में रखता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 8, स्मार्ट इन्वेस्टर अलग क्या करता है? स्मार्ट इन्वेस्टर हर कॉइन से इमोशन नहीं जोड़ता है, वो अपने लॉस को ईगो नहीं बनाता है, और वो ये सब चीजें टाइम देखते एक्सपेक्ट कर लेता है। वो हमेशा अपने पैसों को रोटेट करता है, स्टैक नहीं। वो कभी भी ये नहीं पूछता है कि मेरा कॉइन वापस कब ऑल टाइम हाई जाने वाला है। वो लोग सिर्फ एक बात पूछते हैं कि इस कॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला। तो देखो दोस्तों, अगर आपका ओल्ड कॉइन वापस ईटीएस नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब बस इतना सा है कि मार्केट वहां से आगे बढ़ चुका है। गलती तो अब होगी कि आप अगर वहीं अटके रह गए तो, क्योंकि क्रिप्टो में सर्वाइव वही करते हैं जो मार्केट के साथ चलते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल किया है ना, तो ईमानदारी से बोलूं तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि रियलिटी थोड़ी कंफर्टेबल नहीं लगती है। और अगर आप सच में क्रिप्टो की असली रियलिटी इसी प्रकार समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।